Hello everyone, this is Ikra Khan, your lecturer for the course of Sociolinguistics. Today we will discuss Sociolinguistics, language contact. Okay, first we will discuss डेफिनेशन ऑफ सोशियोलिंग्विस्टिक्स। जैसा कि आपने नाम से ही देखा है कि सोशियोलिंग्विस्टिक्स मतलब सोसाइटी एंड लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज, सोसाइटी एंड लैंग्वेज। तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोशियोलिंग्विस्टिक्स। जैसे कि डेफिनेशन में भी बताया गया है कि सोशियोलिंग्विस्टिक्स इज़ कंसर्न्ड विद द फंक्शनिंग ऑफ लैंग्वेज इन सोसाइटी, यानी कि किस तरह से लैंग्वेज फंक्शन करती है इन सोसाइटी। जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं या जब हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं तो इसको हम कहते हैं सोशियोलिंग्विस्टिक्स। Sociolinguistics is far from having satisfactorily analyzed or even identified all the factors involved in the selection of language feature rather than another in particular situations। असल में जो सोशियोलिंग्विस्टिक्स का फोकस होता है वो इस चीज़ पर होता है कि हम किस तरह से वन लैंग्वेज फीचर को फोकस करते हैं रेदर देन किस तरह से हम एक लैंग्वेज के फीचर को यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, यानी कि हम लैंग्वेजेस किस तरह स्पेसिफिक और पर्टिकुलर सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, किस तरह हम कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को लैंग्वेज के यूज़ करते हैं कुछ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर सिचुएशंस में। दैट इज़ जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं या जब हम इस चीज़ के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं तो हम उसको नाम देते हैं सोशियोलिंग्विस्टिक्स का। अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे मैंने 4 to 5 डेफिनेशंस आपको दी हुई हैं, जिस तरह के पहले भी मैंने एक डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस की। अगर हम सेकंड डेफिनेशन देखें तो सोशियोलिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। जब हम एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं बिटवीन लैंग्वेज और सोसाइटी, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप ही हो, कोई भी रिलेशनशिप को जब हम स्टडी करते हैं बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी के तो उसको हम नाम देते हैं सोशियोलिंग्विस्टिक्स का। Sociolinguistics is concerned how people use language in social context। मीन्स के जो बेसिक फोकस है या जो बेसिक एक फीचर है सोशियोलिंग्विस्टिक्स का वो यही है कि सोशियोलिंग्विस्टिक्स डील करती है या डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से लोग जो हैं वो सोशल कंटेक्ट में लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। जिस तरह से यूज़ है ना लैंग्वेज का सोशल कंटेक्ट में, यानी कि जब वो बात कर रहे हैं किसी के साथ या किस तरह से कम्युनिकेट करने के लिए वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं सोशियोलिंग्विस्टिक्स का। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ डाटा ऑफ लैंग्वेज यूज्ड। और ये जो हम बात करते हैं सोशियोलिंग्विस्टिक्स की, ये सिर्फ एक बात नहीं है कि हम लोग सिंपली बात करने लग जाएं कि जी क्योंकि लैंग्वेज और सोसाइटी का रिलेशनशिप मैं आपको बता रही हूँ तो ये सोशियोलिंग्विस्टिक्स है। नहीं, जो सोशियोलिंग्विस्टिक्स की चीज़ें हमारे पास थीरीज़ मौजूद हैं, जो हमारे पास डेफिनेशंस मौजूद हैं, ये रियल लाइफ डाटा के ऊपर बेस हैं। यानी कि जो लिंग्विस्ट थे, जो सोशियोलिंग्विस्ट थे, उन्होंने रिसर्च की और जो डाटा उन्हें उस रिसर्च के थ्रू मिला उसी से उन्होंने फर्दर हमें सोशियोलिंग्विस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की। Research in sociolinguistics often tries to address social problems such as miscommunication, bias, oppression, success and failure, effectiveness, conflicts, professional training। तो जो रिसर्च हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने रियल लाइफ डाटा के ऊपर जो हमें रिसर्च की गई थी उसके थ्रू जो डाटा मिला वो हमें प्रोवाइड किया गया। तो रिसर्च का फोकस किस चीज़ पे था? रिसर्च का फोकस था ऑपरेशन के ऊपर, फेलियर के ऊपर, सक्सेस के ऊपर, कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के ऊपर, मिसकम्युनिकेशन के ऊपर। यानी कि जिस तरह हम अपनी एक इंसान अपनी कोई बात किसी दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा होता है या कोई बात किसी को कही जाती है और वो उसको नहीं समझता, या कोई ऑर्डर या कोई बात किसी को कही जाती है और वो मिसकम्युनिकेट हो जाती है, और किस तरह से मिसकम्युनिकेट होती है जब इस चीज़ की स्टडी की जाती है। ये किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करके ऑप्रेस किया जाता है लोगों को, किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करके आप सक्सेस अचीव कर सकते हो या किस तरह से फेलियर आपको मिलता है लैंग्वेज की वजह से, या ड्यू टू एनी प्रॉब्लम इन लैंग्वेज आपको जो है फेलियर आपको मिलता है, आपको सक्सेस नहीं मिलती। तो ये तमाम चीज़ें जब स्टडी की गई तो उसको पूरा एक डाटा, उसको एक्सपेरिमेंट्स किए गए, डाटा उसका रिसीव किया गया, उसको कलेक्ट किया गया, उसके थ्रू फिर जो हमें थीरीज़ दी गई, जो हमें बातें बताई गई, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सोशियोलिंग्विस्ट जो रिसर्चर्स थे उन्होंने हमें पहुंचाई हैं। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सोशियोलिंग्विस्टिक्स क्या है, ये है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तो जो भी लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान का रिलेशनशिप है उसमें जो जो चीज़ें आ जाती हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सोशियोलिंग्विस्टिक्स कहलाती हैं। यहाँ पे देखें सोसाइटी का, उन्होंने बताया कि सोसाइटी क्या चीज़ है। सोसाइटी जो है वो फजी नोशन है इन सोशियोलिंग्विस्टिक्स, यानी कि एक क्लियर डिस्क्राइब्ड डेफिनेशन सोशियोलिंग्विस्टिक्स के अंदर सोसाइटी की मौजूद नहीं है। आप किसी भी ग्रुप को सोसाइटी कह सकते हो, यानी कि सोसाइटी को
बस सोसाइटी और लैंग्वेज का जो रिलेशनशिप है वो सोशियो लिंग्विस्टिक्स है। अब सोसाइटी कितनी बड़ी है, सोसाइटी में कितने लोग हैं, दैट इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड, क्योंकि आप लोग एक ग्रुप को, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि देखें अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि नेशनल ग्रुप, एक ऐसा नेशनल ग्रुप, यानी कि सोसाइटी को अगर हम डिफाइन करें तो एक नेशनल ग्रुप आप मान सकते हो। अब नेशनल ग्रुप में क्या होता है, नेशनल ग्रुप के अंदर एक कम्युनिटी भी आ सकती है। कम्युनिटी का मतलब आप कह सकते हो मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी। इसके अंदर जो है वो एक ग्रुप भी आ सकता है। ग्रुप जिस तरह कि हमने अपनी एजेस को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, एल्डरली ग्रुप है हमारे पास, अडल्टहुड है हमारे पास, जो है वो चाइल्डहुड ग्रुप है, ये यंगर जनरेशन है हमारे पास, ओल्डर जनरेशन है, ये ग्रुप्स हैं। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में इस तरह से ये आ जाता है कि हमारा जो एक स्टेटस है, हम तमाम लोगों को, अपने स्टेटस के लोगों के साथ हमारा एक नेटवर्क है, हमारा एक कनेक्शन है। हम लोग अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं क्योंकि हम लोग उनके साथ एक क्लास में होते हैं। हम लोग अपने कज़न्स से बात करते हैं बिकॉज दे बिलोंग टू अ सेम फैमिली। हम लोग जो है वो अपने स्टेटस, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपनी प्रोफेशन, इस चीज़ों की बेस के ऊपर हमारा दूसरे लोगों के साथ एक नेटवर्क है। और जब हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो हम कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो हम किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करके उनके साथ कनेक्ट होते हैं और किस तरह से वो लैंग्वेज जो है वो हमें एक ग्रुप में डिवाइड करती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सोशियो लिंग्विस्ट जो है वो हमें जो है हमारे तक पहुंचाती है, हमें बताती है। देखें अब आगे जो एक्सप्लेन किया गया है वो यही है, दिस कलेक्टिवली मे बी वेरी इन साइज and be formed by such things as age, interest, family, gender, ethnicity, occupation, geography, social positions। वही बात है कि ग्रुप्स किस तरह से वेरी करते हैं। वेरी का मतलब है साइज़ में वेरी करना, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम फैमिली का ग्रुप बनाएं तो कुछ लोगों की फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर्स 5 हैं, कुछ के फैमिली मेम्बर्स 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं। तो आपकी जो फैमिली का ग्रुप हुआ वो वेरी कर रहा है इन साइज़। इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी का जो साइज़ है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू हिंदू एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी। अगर हम लोग बात करें कि एल्डरली ग्रुप के मेंबर्स कितने हैं, अगर हम बात करें कि जो एक यंगर जनरेशन है उसके मेंबर्स कितने हैं, तो इस तरह ये ग्रुप वेरी करता है इन साइज़। लेकिन इन सब को वेरी करने से इनका कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि किस तरह से ये ग्रुप्स जो है वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं इन सोसाइटी, और हाउ दे यूज़ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी, कि किस तरह से लैंग्वेज के रिलेशन से सोसाइटी के रिलेशन से लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को जब हम डिस्कस करते हैं या इन तमाम चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं फर्दर, तो वो कहलाती है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। अच्छा जी, सोशियो लिंग्विस्टिक्स अब आपके पास दो है, माइक्रो सोशियो लिंग्विस्टिक्स एंड मैक्रो सोशियो लिंग्विस्टिक्स। जब हम माइक्रो सोशियो लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि माइक्रो सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या है, कंपेयर डिफरेंट डायलेक्ट्स एंड फोनोलॉजिकल सिस्टम व्हाइल पुटिंग एन एम्फेसिस ऑन स्टाइलिस्टिक्स रजिस्टर वेरिएशन। यानी कि जब हम लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायलेक्ट्स, फोनोलॉजी, और हम लोग एम्फोसाइज कर रहे हैं स्टाइलिस्टिक्स के ऊपर और रजिस्टर के ऊपर, कि किस तरह हम प्रोफेशन के डिफरेंस की वजह से हम लोग जो है वो अपना स्टाइल ऑफ स्पीकिंग हमारा डिफरेंट हो जाता है, किस तरह से हम लोग अपना स्टाइल ऑफ स्पीकिंग अपनाते हैं लोगों के साथ बात करते हुए, ये किस तरह हमारी बैकग्राउंड की वजह से या हमारे जो एरिया है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हमारा जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है वो उस वजह से डिफरेंट है लोगों से बात करते हुए। जब हम लोग इन चीज़ों पर फोकस करते हैं, यानी कि डायलेक्ट के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, हम लोग स्टाइलिस्टिक्स के ऊपर जब हम फोकस करते हैं, फोनोलॉजी के ऊपर जब हम फोकस करके हम लोग लैंग्वेज को सोसाइटी के रिलेशनशिप से स्टडी करते हैं, तो वो आती हैं माइक्रो लिंग्विस्टिक्स के अंदर। जब हम लोग मैक्रो लिंग्विस्टिक्स को डिस्कस करते हैं तो हमारा फोकस होता है एंटायर स्पीच कम्युनिटी के ऊपर, as it seeks to answer questions as why immigrant groups keep their native language and the other end produce to replace it completely with their second language। यानी कि जो लोग यहाँ से हिजरत करके आते हैं, कहीं से अफ़गानिस्तान से आ गए या इंडिया से आ गए, जब वो लोग आते हैं यहाँ पे और वो लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, बट वो लोग अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज को नहीं छोड़ते, बल्कि वो अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज के साथ साथ सेकंड लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, वो अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज को कम्प्लीटली जो है वो क्यों नहीं छोड़ देते, ख़त्म कर देते। तो उस चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो वो भी लैंग्वेज और सोसाइटी का रिलेशनशिप ही है। तो जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं तो वो आता है मैक्रो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच में।
देखें, यहाँ पे आपको मैंने पूरा चार्ट फ्राहम किया हुआ है जो कि लिंग्विस्टिक्स के बारे में आपको बता रहा है। इसके अंदर माइक्रो लिंग्विस्टिक्स भी है, इसके अंदर मैक्रो लिंग्विस्टिक्स भी है। अब जो हमारी स्टडी है सोशियो लिंग्विस्टिक्स, ये आती है मैक्रो लिंग्विस्टिक्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम लोग लैंग्वेज और सोसाइटी का रिलेशन डील करें। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में देखें तो फोनोलॉजी आ रही है, मॉर्फोलॉजी आ रही है, सिंटैक्स आ रहा है, सेमेंटिक्स आ रही है। अगर हम लोग मैक्रो लिंग्विस्टिक्स, जिसे हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम एक देखते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज वाकई ही इन यूज़ होती है सोसाइटी के अंदर, किस तरह से यूज़ हो रही है लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी में। जब हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं और हम उसमें सोशियो लिंग्विस्टिक्स स्टडी करें तो वो आती है मैक्रो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच में। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। थैंक यू।